सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हिंदी साहित्य हिंदी में आप सभी का स्वागत है। कल हम राम भक्ति शाखा में तुलसीदास को पढ़ रहे थे और कुछ कारणवश वीडियो अधूरी अपलोड हो गई थी। तो आगे थोड़ा सा 2-4 पंक्तियाँ जिसमें हम बात कर रहे थे तुलसीदास की रचनाओं के बारे में, और उनके अतिरिक्त भी कुछ रचनाएँ थीं जो इनकी मानी गई हैं सिर सिंह सेंगर के अनुसार। तो उसमें से हम देखते हैं कि तुलसीदास की कौन सी रचनाएं प्रमाणिक मानी गई हैं। तो यहाँ पे गोस्वामी जी के रचे 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि इनके प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी है। तो तुलसीदास के जो ग्रंथ हैं वो 12 को ही प्रमाणिक माना जाता है। ध्यान रखेंगे, एक प्रश्न बनता है कि कितने बड़े हैं और कितने छोटे हैं। तो 5 इसमें बड़े हैं और 7 इनके छोटे हैं। तो 5 बड़े ग्रंथों में जो गिनाए गए हैं दोहावली, कवित्त रामायण, गीतावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। यानी कि दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका, ये इनके 5 ग्रंथ हैं जो बड़े हैं। तो वली करके लग रखा है, यहाँ कवित्त रामायण कवितावली को कहा जाता है। तो दोहावली, कवितावली, गीतावली, 3 तो इनके वली लगे हुए हो गए, और एक रामचरितमानस हर कोई जानता है कि वो सबसे बड़ा ग्रंथ कहा गया है, और एक विनय पत्रिका। तो 4 ग्रंथ हमारे सामने, 3 वली वाले और एक रामचरितमानस और लास्ट में एक विनय पत्रिका। ध्यान में रखेंगे ये बड़े ग्रंथ कहे गए हैं। रामलला नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली और रामाज्ञा प्रश्नावली, ये छोटे कहे गए हैं। तो कुल मिलाकर के इन्हीं 12 ग्रंथों की हम यहाँ पे जो प्रमाणिक रूप में माने जाते हैं, इन्हीं ग्रंथों को माने जाते हैं। तो यहाँ 2 पार्वती मंगल, ये छोटे हैं। इसके बाद रामलला नहचू, बरवे रामायण और वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, राम प्रश्नावली, इसमें छोटे ग्रंथों में जैसे हम लोग देखते हैं कि बरवे रामायण इन्होंने रहीम के कहने से लिखा था, और कृष्ण गीतावली के लिए कहा जाता है ये सूर से प्रेरित होकर लिखे थे इसको। और रामाज्ञा प्रश्नावली जो है, ये 3 ग्रंथ आ रहे हैं, ये अपने मित्र इनके जो मित्र थे गंगाराम करके, उनसे प्रभावित, उनके कहने पर लिखे थे। तो 3 तो ये हो गए जो अपने मित्रों के सहयोग कहने पर इन्होंने लिखा था या प्रेरित होकर लिखा था। इसके बाद 2 मंगल हो गए, पार्वती मंगल और जानकी मंगल हो गए। अब 3 और 2 5 हो गए। अब 2 रचनाएं ऐसी हैं, एक वैराग्य संदीपनी है और एक रामलला नहचू है। और इसको भी आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और रामलला नहचू को एक साथ, क्योंकि 3 के 3 मंगल गीत हैं। रामलला नहचू जो राम के नख छेदन से संबंधित है, मांगलिक गीत है उसमें भी। पार्वती मंगल और जानकी मंगल जो हैं ये विवाह से संबंधित गीत हैं इसमें। तो 3 इनके मंगल गीतों से रिलेटेड हो गए, और 3 रचनाएं इनके मित्रों से या अपने सूर से प्रेरित होके या अपने मित्रों से के कहने पर, इन्होंने रहीम के कहने पर बरवे रामायण और गंगाराम के कहने पर राम प्रश्नावली और सूर से प्रेरित होकर कृष्ण गीतावली, 3 ऐसे हो गए। तो 6 ग्रंथ हो गए। अब केवल एक बच रही है वैराग्य संदीपनी। तो छोटे और बड़े को जो ढंग से आपको ध्यान में रखना है, तो एक जो समझने के तरीका होता है उसको दिमाग में बिठाइएगा। हमने 5 ग्रंथ इनके जो मतलब प्रश्न पूछा जाता है कि कितने ग्रंथ प्रमाणिक, तो 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। अब दिमाग में आपके होना चाहिए कि कितने इनके बड़े ग्रंथ हैं और कितने इनके छोटे ग्रंथ कहे गए हैं। तो 5 इनके बड़े कहे गए हैं, उनमें उसको बड़ा कहा गया है, तो कोई ना कोई चीज़ है। तो कैसे बड़े वाले कौन हैं? तो जिनमें वली लगा हुआ है, कवितावली, दोहावली और गीतावली, 3 वली हो गए। रामचरित मानस इनकी फेमस ही है, तो 4 हो गए बड़ा ग्रंथ में। अब एक ही बच रहा है, तो विनय पत्रिका है ना। तो विनय पत्रिका को याद रखना है, तो 5 इनके बड़े हो गए। अब हमको याद करना है कि छोटे कौन से थे इनके 7 ग्रंथ। तो 3 मंगल गीतों को एक साथ याद कर लीजिए। तो जानकी मंगल, पार्वती मंगल और रामलला नहचू, ये 3 एक साथ हो गए। अब 3 अब इनके मित्रों के या सूर से प्रेरित होके वाले याद कर लीजिए। तो बरवे रामायण और रामाज्ञा प्रश्नावली और कृष्ण गीतावली, 6 हो गए। अब इसके बाद केवल एक इसमें भी बचती है, वैराग्य संदीपनी। तो वैराग्य संदीपनी इनकी छोटी है। तो ये तुलसी के 12 ग्रंथ जिनको प्रमाणिक माना गया है उसका क्रम है। पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने, जो एक प्रसिद्ध भक्त और रामायणी हो गए हैं,
इन्हीं 12 ग्रंथों को गोस्वामीकृत माना है। अब प्रश्न पूछ सकते हैं ना कि सर्वमान्य तो अब पर तो 12 ग्रंथ माने हैं, लेकिन कौन से ऐसे प्रसिद्ध भक्त भी थे जो रामायणी हो गए थे जिन्होंने इनके ग्रंथों की संख्या 12 मानी है, तो वो भी कौन है? राम गुलाम द्विवेदी। ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये कौन से भक्त कवि थे जो रामायणी हो गए थे, तुलसी राम के प्रति रामायणी हो गए थे, तो ये राम गुलाम द्विवेदी हैं। पंडित शिव सिंह सरोज में 10 और ग्रंथों को शामिल कर दिया गया है। तो अब बात आ रही है शिव सिंह सरोज की, जिसमें 10 ग्रंथों को और कह रहे हैं। इसका मतलब 12 वो तो लिए ही हैं, उसके बाद 10 को और शामिल कर रहे हैं, तो 10 20 2 22 संख्या हो गई शिव सिंह सरोज के अनुसार। ध्यान रखेंगे, यहाँ बताया नहीं गया है कि शिव सिंह सरोज ने कितने माने हैं, बल्कि ये कहा गया है कि एक लाइन से जो कह रहे हैं उससे हम जान रहे हैं कि शिव सिंह सरोज में इनकी ग्रंथों की संख्या कितनी है, तो 22 है। कैसे है वो इसी में लिखा गया है, देखिए। पर शिव सिंह सरोज में 10 और ग्रंथों के नाम गिनाए गए। 10 और ग्रंथों के, जो ये और शब्द है ये जता रहा है कि 10 और ग्रंथ, 12 तो ये हो गए और 10 औरों को गिनाया गया है, तो 12 और 10 22। तो शिव सिंह सैंगर में पूरे ग्रंथों की संख्या हो जाएगी 22। तो जो 12 ग्रंथ ये हो गए, इसके अलावा जो अन्य ग्रंथ शिव सिंह सैंगर में मिलते हैं वो हैं राम सतसई। इनके बारे में ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ किस में दिए गए हैं, इनके तुलसी के अन्य ग्रंथों की चर्चा किस में आई है, तो ये शिव सिंह सरोज में आई हुई है। देखिए कौन कौन से हैं। राम सतसई, संकट मोचन, हनुमत बाहु, राम सलाका, छंदावली, छप्पय रामायण, करखा रामायण, रोला रामायण, झूलना रामायण, कुंडलियाँ रामायण। तो थोड़ा इनके ये याद करने के लिए कड़खा के साथ रामायण, रोला के साथ रामायण, झूलना के साथ रामायण, कुंडलियों के साथ रामायण ऐसे लगा हुआ है। तो ये हो गया, राम सतसई हो गई, और संकट मोचन हनुमत बाहुक हो गई, राम सलाका, छंदावली और छप्पय रामायण। ये इसके अलावा 10 ग्रंथ ये एक्स्ट्रा बताए गए हैं। आगे कहते हैं इनमें से कई एक तो मिलते ही नहीं। तो शुक्ल जी क्या कहते हैं कि कुछ ये 10 ग्रंथ बताए गए, इनमें से कुछ एक तो मिलते भी नहीं है। हनुमत बाहु को पंडित राम गुलाम जी ने कवितावली के ही अंतर्गत रखा है। हम पढ़ते हैं ना कि कवितावली का एक भाग है इनका हनुमान बाहु। हम अक्सर पढ़ लेते हैं कि जो हनुमान बाहु है ये अलग से रचना नहीं है तुलसी की, बल्कि ये कवितावली का ही एक भाग है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखना है ये किसने माना है। प्रश्न उठेगा कि हनुमान बाहु को कवितावली का एक अन्य ग्रंथ ना मानकर कवितावली का एक भाग मानने वाले कौन है, तो उत्तर हो जाएगा राम गुलाम द्विवेदी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम इतना तो अवश्य जानते हैं कि जो हनुमान बाहुक है इसको कवितावली का एक भाग माना जाता है, ये नई रचना नहीं है। लेकिन कौन है जिसने ये कहा है कि ये कवितावली का एक भाग है, वो राम गुलाम द्विवेदी जी हैं। राम सतसई में 700 से कुछ अधिक दोहे हैं। जो राम सतसई अभी हमने शिव सिंह सैंगर के अनुसार जो बताई गई है, वो राम सतसई जो पढ़ रहे हैं इसमें 700 से अधिक दोहे बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो राम सतसई रचना अभी हम पढ़े हैं। राम सतसई किसने बताई है, तो ये रचना तुलसी की शिव सिंह सरोज में बताई गई है। तो इसमें 700 से कुछ अधिक दोहे हैं, जिनमें से 150 के लगभग दोहावली के ही हैं। तो 700 तो दोहे हैं ही, लेकिन उस 700 दोहे में से 150 दोहे जो हैं वो दोहावली से लिए गए हैं। ध्यान रखेंगे, राम सतसई में कुल संख्या पूछता है तो 700 हैं, 700 से भी अधिक हैं, कुछ अधिक हैं। ठीक है, 700 से कुछ अधिक दोहे हैं, लेकिन 150 दोहे जो राम सतसई में है वो दोहावली के ही हैं। अधिकांश दोहे उनमें कुतूहलवर्धक चातुर्य लिए हुए और क्लिष्ट हैं। यद्यपि दोहावली में भी कुछ दोहे इस ढंग के हैं, पर गोस्वामी जी ऐसे गंभीर सहृदय और कलामर्मज्ञ महापुरुष के ऐसे पद्यों का इतना बड़ा ढेर लगाना समझ नहीं आता, ये शुक्ल जी कहते हैं। जो हो, बाबा बेनी माधव दास के नाम पर प्रणीत चरित में भी राम सतसई का उल्लेख हुआ है। तो जो रामचरित रचना है वो बाबा बेनी माधव ने जो तुलसी चरित लिखी थी उसमें भी ये राम सतसई का उल्लेख हुआ है, कह रहे हैं। ठीक है, सॉरी, बेनी माधव ने गोसाई चरित लिखी थी, तो गोसाई चरित में भी इनकी राम सतसई का भी वो हो रहा है, और इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे देखेंगे, कुछ ग्रंथों के निर्माण के संबंध में जो जनश्रुति प्रसिद्ध है उनका उल्लेख भी यहाँ आवश्यक है। कहते हैं कि बरवे रामायण गोस्वामी जी ने अपने स्नेही मित्र अब्दुल रहीम खान खाना के कहने पर उनके बरवा
नायिका भेद को देखकर बनाया था। तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अभी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि 3 रचनाएं ऐसी हैं जो इन्होंने अपने मित्रों से या सूर से प्रभावित होकर लिखा था। तो बरवे रामायण जो रचना है तुलसीदास की, इनके जो परम मित्र रहे थे अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है, जिनको हम रहीम के नाम से भी जानते हैं। इन रहीम की जो रचना थी बरवा या जिसको हम बरवे नायिका भेद कहते हैं। देखिए एक छोटा सा नाम बरवा मिल रहा है, पूछ ले कि बरवा रचना किसकी है, ठीक है, बरवा, बरवा यानी कि बरवे नायिका भेद, तो ये रहीम की है। इस बरवा की तरफ ध्यान नहीं जाएगा किसी का, क्योंकि ब्रैकेट में बरवे नायिका भेद दिया है, लेकिन अगर बरवा दे करके पूछ ले कि ये रचना किसकी है तो ध्यान रखेंगे रहीम की रचना है, ये उसको देखकर बनाया था। कृष्ण गीतावली वृंदावन की यात्रा के अवसर पर बनी कही जाती है, और ये पूछा जाता है कि कृष्ण गीतावली की रचना कहाँ पर जाते समय इन्होंने किया था, तो एक शब्द है वृंदावन। ध्यान रखेंगे कृष्ण का वृंदावन से घनिष्ठ संबंध है, इसलिए कृष्ण गीतावली भी वृंदावन से वृंदावन यात्रा के दौरान तुलसी ने लिखी थी। पर बाबा बेनी माधव दास के गोसाई चरित के अनुसार राम गीतावली और कृष्ण गीतावली दोनों ग्रंथ चित्रकूट में उस समय के कुछ पीछे लिखे गए जब सूरदास जी उनसे मिलने गए थे। लेकिन बिल्कुल इसका विपरीत अगर सामान्यतः पूछा जाता है कि तुलसी ने कृष्ण गीतावली की रचना कहाँ की है, तो स्पेशली उत्तर आ जाता है कि वृंदावन यात्रा के दौरान की थी। लेकिन अगर बेनी माधव को कोट करके पूछा जाए कि बेनी माधव ने इनके जो कृष्ण गीतावली रचना है या दूसरी रचना इनकी आती है राम गीतावली, ये दोनों की रचनाएं इन्होंने कहाँ की थी, तो बेनी माधव जी इसको वृंदावन की नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि ये जब चित्रकूट में उस समय के कुछ पीछे के लिखे गए हैं जब सूरदास जी उनसे मिलने वहाँ गए थे। मतलब सूरदास जब चित्रकूट में गोस्वामी तुलसी से मिलने गए हैं उस समय के ये लिखे हुए हैं, ऐसा मानना है बेनी माधव दास जी का। गोस्वामी जी के एक मित्र पंडित गंगाराम ज्योतिषी काशी में प्रहलाद घाट पे रहते थे। पूछा जाएगा कि ये कौन है, गंगाराम ज्योतिषी कौन है, तो गंगाराम ज्योतिषी तुलसी के मित्र हैं। और ये कहाँ किस घाट पे रहते हैं, घाट बहुत आते हैं, प्रहलाद घाट है, पंचगंगा घाट है, और भी मणिकर्णिका घाट है, बहुत सारे घाटों का जिक्र आता है। तो ध्यान रखना है कि जो गंगाराम है वो प्रहलाद घाट पे रहते थे। रामाज्ञा प्रश्न उन्हीं के अनुरोध पर बना माना जाता है। तो इनका जो रामाज्ञा प्रश्न है, यानी कि गंगाराम ने एक प्रश्न किया था अपने मित्र तुलसी से, तो रामाज्ञा प्रश्नावली ये उन्हीं के अनुरोध पे लिखा हुआ माना जाता है। हनुमान बाहुक से तो प्रत्यक्ष है कि वह बाहु में असह्य पीड़ा उठने के समय रचना गया था। उसी में लिखा हुआ है ना, हनुमान बाहुक, बाहु पीड़ा से, जब तुलसी कहते हैं कि अंतिम समय में जब वो बाहु पीड़ा से पीड़ित हो गए थे तो उसी समय का रचा हुआ इनका हनुमान बाहुक माना जाता है। विनय पत्रिका के बनने का कारण यह कहा जाता है कि जब गोस्वामी जी ने काशी में राम भक्ति की गहरी धूम मचाई तब एक दिन कलिकाल तुलसी जी को प्रत्यक्ष आकर धमकाने लगा। तो यहाँ पे जब विनय पत्रिका तुलसी लिख रहे थे तो उसको विनय पत्रिका लिखने का कारण तुलसी ने क्या बताया कि जब ये काशी में राम भक्ति की धूम मचाई थी तुलसी ने, ठीक है, ये सब जानते हैं कि जब रामचरितमानस इनका लिखा जा रहा था या रचनाएं हो रही थी तो राम भक्ति की धूम मची हुई थी। तो उस समय कलिकाल जो थे ये तुलसी को प्रत्यक्ष आकर वहाँ पे क्या करने लगे थे, धमकाने लगे थे, और उन्होंने राम के दरबार में रखने के लिए वह पत्रिका या अर्जी लगाई थी। तो उन्होंने तुलसी ने राम के दरबार में रखने के लिए तो कलिकाल और ये जो दिक्कतें उनको आई थी उस संबंधी इन्होंने ये दरबार में अर्जी लगवाई थी। और ये पूछा जाता है कि विनय पत्रिका किस उसमें लिखी हुई रचना है, तो ये अर्जी में लिखी हुई, यानी कि पत्रात्मक उसमें आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, पत्र लिखा था इन्होंने, तो इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। प्रश्न बनता है कि तुलसी की कौन सी रचना है जो अर्जी के रूप में लिखी गई थी, तो वो इनकी विनय पत्रिका है। गोस्वामी जी की सर्वांगपूर्ण काव्य कुशलता का परिचय आरंभ में ही दिया जा चुका है। तो शुक्र जी क्या कह रहे हैं कि इनका जो तुलसी सर्वांगपूर्ण शब्द याद रखेंगे, इनकी जो सर्वांगपूर्णता है वो पहले ही इनके आरंभ में इनकी कुशलता का परिचय दिया जा चुका है। उनकी साहित्य मर्मज्ञता, भावुकता और गंभीरता के संबंध में इतना और जान लेना भी आवश्यक है कि उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है। तो क्या कहते हैं शुक्ल जी इनके लिए कि जो रचना निपुणता है ना, रचनाओं में नैपुण्य का, रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन नहीं किया है, न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में ये फंसे हैं तुलसी। अलंकारों की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंग से की है कि वे सर्वत्र भाव
और तथ्यों की व्यंजना को प्रस्फुटित करते हैं, अपनी अलग चमक दमक दिखाते हुए नहीं। तो अलंकारों का प्रयोग भी वहाँ पे इन्होंने किया है जहाँ पे उनकी ज़रूरत है। फालतू के अलंकारों को ला करके चमक दमक दिखाने का उद्देश्य तुलसी का नहीं था। यानी कि जो सर्वांग पूर्णता एक शब्द तुलसी के लिए शुक्ल जी ने प्रयोग किया है, वो इनकी भाषा, इनके अलंकार या इनके जो रचना नैपुण्य था, सब चीज़ में ये दिखाई देता है कि किस तरह से जहाँ जो चीज़ की ज़रूरत थी वो इन्होंने ला के दिया है। कहीं कहीं लंबे लंबे सांग रूपक बांधने में अवश्य उन्होंने ये ध्यान रखेंगे, एक कमी इनकी बता दी है यहाँ पे शुक्ल जी ने कि कहीं कहीं पर लंबे लंबे सांग रूपक बांधने में अवश्य उन्होंने एक भक्ति परंपरा का अनुसरण किया है। तो यहीं पर अगर तुलसी की विशेषताओं को लेके पूछ लें कि इन्होंने रचना निपुणता का भद्दा प्रदर्शन किया है, नहीं किया है। इन्होंने शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में ये फंसे हैं, नहीं फंसे हैं। अलंकारों की योजना उन्होंने मार्मिक ढंग से की है, हाँ की है। सर्वत्र भावों और तथ्यों की व्यंजनाओं को प्रस्फुटित करते हुए तुलसी पाए गए हैं, हाँ पाए गए हैं। अपनी अलग चमक दिखाने के लिए इन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया था, नहीं किया था। कहीं कहीं लंबे लंबे सांग रूपक बांधने में अवश्य इन्होंने एक भद्दी परंपरा का अनुसरण किया है, हाँ किया है। तो यही इनके लिए एक सेंटेंस गलत है कि इन्होंने लंबे लंबे सांग रूपक बांधने की जो भद्दी परंपरा थी उसका अनुसरण किया है। दोहावली के कुछ दोहों के अतिरिक्त और सर्वत्र भाषा का प्रयोग उन्होंने भावों और विचारों को स्पष्ट रूप में रखने के लिए किया है। तो ध्यान दीजिएगा, जो दोहावली इनकी रचना है इसमें क्या कह रहे हैं कि कुछ दोहों के अतिरिक्त और सर्वत्र भाषा का प्रयोग उन्होंने भाव और विचारों को स्पष्ट रूप में रखने के लिए किया है। ठीक है, तो कुछ दोहों के अतिरिक्त और सर्वत्र भाषा का प्रयोग उन्होंने क्यों किया है? भावों और विचारों को स्पष्ट, अगर पूछ लें कि दोहावली में कुछ दोहों के अतिरिक्त सर्वत्र भाषा का प्रयोग इन्होंने क्यों किया है, तो एक ही चीज़ है कि भावों और विचारों को स्पष्ट रूप में रखने के लिए इन्होंने दोहावली में ये किया है। कारीगरी दिखाने के लिए नहीं किया है, बल्कि विचार और भावों को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया है। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं। सूरदास में ऐसे वाक्य मिलते हैं जो विचारधारा आगे बढ़ाने में कुछ भी योग देते नहीं पाए जाते, केवल पाद पत्यर्थ ही लाए हुए जान पड़ते हैं। इसी प्रकार तुकांत के लिए शब्द भी तोड़े मरोड़े गए हैं, पर गोस्वामी जी की काव्य रचना अत्यंत प्रौढ़ और सुव्यवस्थित है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, गोस्वामी जी की काव्य रचना अत्यंत प्रौढ़ और सुव्यवस्थित है, एक भी शब्द फालतू नहीं। खेद है कि भाषा की यह सफाई पीछे होने वाले बहुत कम कवियों में रह गई। सब रसों की सम्यक व्यंजना उन्होंने की है, पर मर्यादा का उल्लंघन कहीं नहीं किया है। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा के पूछा जाता है, यहाँ से ये पंक्ति अक्सर पूछी जाती है कि प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। ये कथन किसका है? तो शुक्ल जी का है। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि, यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। तो यहाँ का जो पैराग्राफ हमने पढ़ा ये पूरा पूरा महत्वपूर्ण है। अब दूसरे कवि के रूप में है अग्रदास। तो तुलसीदास जी आज हमारे समाप्त हो गए। अब हम दूसरे कवि के रूप में देखेंगे अग्रदास जी को, और इनका क्रम भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। पहले हमने राम भक्ति में तुलसीदास को देख लिया, अब हम देखने जा रहे हैं अग्रदास को। स्वामी अग्रदास ये भी राम भक्ति में आते हैं। इनसे क्रम लगाने को पूछ लिया था, जैसे प्राणचंद्र चौहान राम भक्ति में आते हैं या कृष्ण भक्ति में आते हैं, हृदय राम कृष्ण भक्ति में आते हैं या राम भक्ति में आते हैं। तो इसलिए इनको ध्यान से देखिएगा। तुलसीदास हम राम भक्ति में पढ़ लिए हैं, अगले कवि के रूप में पढ़ रहे हैं स्वामी अग्रदास जी को। रामानंद जी के शिष्य अनंतानंद और अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहारी थे। तो ध्यान रखेंगे, स्वामी अग्रदास रामानंद जी के शिष्य अनंतानंद और अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहारी थे। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि स्वामी अग्रदास रामानंद के शिष्य अनंतानंद और अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहारी थे। तो जो अग्रदास हैं ये किसके शिष्य हो गए? अनंतानंद के शिष्य हो गए। ठीक है, तो स्वामी रामानंद हुए, रामानंद के शिष्य अनंतानंद हुए, अनंतानंद के शिष्य अग्रदास हुए, और अग्रदास के शिष्य और अनंतानंद के शिष्य
सॉरी उल्टा हो गया है, 1 मिनट फिर से पढ़ेंगे। स्वामी अग्रदास रामानंद जी के शिष्य अनंतानंद और अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पयहारी और कृष्णदास पयहारी के शिष्य अग्रदास हुए थे। तो ये क्रम सही है। जो अग्रदास हैं, रामानंद के शिष्य जो परंपरा चली थी उसमें रामानंद, रामानंद के शिष्य अनंतानंद हुए और अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पयहारी हुए, कृष्णदास पयहारी के शिष्य अग्रदास हुए। तो कृष्णदास पयहारी के शिष्य कौन हुए थे? अग्रदास जी हुए थे। इन्हीं अग्रदास जी के शिष्य भक्तमाल के रचयिता प्रसिद्ध नाभादास जी थे। तो फिर अग्रदास जी के जो शिष्य हुए थे वो कौन हो गए? नाभादास हुए। तो क्रम कैसे बन गया? पहले रामानंद, इनका क्रम ध्यान रखेंगे। पहले रामानंद हुए, फिर रामानंद से अनंतानंद हुए, अनंतानंद हुए और फिर अनंतानंद के बाद हो गए कृष्णदास पयहारी और फिर कृष्णदास पयहारी के शिष्य हो गए अग्रदास और अग्रदास के शिष्य हो गए नाभादास। तो ये क्रम है, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। रामानंद, रामानंद के शिष्य अनंतानंद, अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पयहारी, कृष्णदास पयहारी के शिष्य अग्रदास और अग्रदास के शिष्य हो गए नाभादास। तो फिर क्या कह रहे हैं आगे कि गलता राजपूताने की प्रसिद्ध गद्दी का उल्लेख पहले हो चुका है। तो हम लोग पहले पढ़े थे ना कि गलता में राजपूताना जो गद्दी थी गलता में, ये किसकी ले जाई हुई है? तो ये कृष्णदास पयहारी जी वहाँ गए थे, तो उनके ये इसका उल्लेख पहले हम पढ़ चुके हैं। कह रहे हैं वही ये भी रहा करते थे और संवत 1632 के वर्तमान थे। तो अग्रदास कहाँ रहते थे? अग्रदास जी के, अगर ये कृष्णदास पयहारी के शिष्य होंगे तो अपने गुरु के पास, यानी कि 1632 के आसपास ये भी वहीं रहते थे, वहीं रहा करते थे, लगभग वर्तमान थे। इनकी बनाई 4 पुस्तकों का पता लगता है। तो इनके द्वारा अग्रदास की जो 4 पुस्तकें हैं उनके नाम देखिएगा। एक है हितोपदेश उपखाणा बावनी, ध्यान रखेंगे, हितोपदेश उपखाणा बावनी ये अग्रदास की है। ध्यान मंजरी अग्रदास की और राम ध्यान मंजरी अग्रदास की। तो ध्यान कहाँ लगना है? अग्र में लगना है ना। तो ध्यान मंजरी अग्रदास, राम ध्यान मंजरी अग्रदास, हितोपदेश उपखाणा बावनी अग्रदास, कुंडलियाँ अग्रदास। तो 4 रचनाएं हैं, इनकी 4 पुस्तकों का वर्णन मिलता है। एक हितोपदेश उपखाणा बावनी हो गया, एक मंजरी मतलब ध्यान अग्र में लगाते हैं तो ध्यान मंजरी और राम ध्यान मंजरी, 2 ऐसे हो गए और एक कुंडलियाँ हो गई। इनकी कविता उसी ढंग की है जिस ढंग की कृष्ण उपासक नंददास की है। अब देखिए, वहाँ हमने सूर से कोरिलेट करके तुलसी की रचनाएं पढ़ा। अब यहाँ पर जो नंददास हैं, नंददास जी ने जो भंवर गीत लिखा था वो वाले नंददास की, जो जैसे नंददास कृष्णोपासक थे वैसे ही ढंग की कविताएं किसके हैं? यहाँ पर राम भक्ति में आ जाएंगे तो ये अग्रदास की हैं। इनकी कविताएं उसी ढंग की हैं जिस ढंग की नंददास की। अभी तक हम क्या जान रहे थे कि सूरदास से प्रेरित होकर इन्होंने कृष्ण गीतावली लिखी या गीतावली लिखी, लेकिन यहाँ पे नंददास से ही साम्यता रखने वाले नंददास भी कृष्णोपासक थे। तो उनके ढंग से लिखने वाले कौन थे? कह रहे हैं उन्हीं की कविता का ढंग किसका था? तो अग्रदास जी का था। उदाहरण के लिए एक पद्य देखिए, इनका पद्य है, देखिएगा। कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा, तिनको निरखि प्रकाश लजत राकेश दिनेशा। मेचक कुटिल विशाल सरोरुह नैन सुहाए, मुख पंकज के निकट मनो अली छौना छाए। इनका एक पद भी देखिए। पहरे राम तुम्हारे सोवत, मैं मति अंध नहीं जोवत, अपमारग मारग मही जान्यो, इंद्र पोषि पुरुषारथ मान्यो। औरनि के बल अनत प्रकारा, अगर दास के राम आधारा। तो यहाँ पे हमने दोनों पंक्तियाँ देखी। पहले हमने जो पढ़ी नंददास का पद्य होगा ये, देखिएगा। कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा, तिनको निरखी। ये नंददास का एक उदाहरण देते हुए फिर अग्रदास की पंक्तियाँ दी गई हैं कि पहरे राम तुम्हारे सोवत, मैं मति मंद अंध नहीं जोवत, अपमारग मारग मही जान्यो, इंद्री पोषि पुरुषारथ मान्यो। औरनि के बल अनत प्रकारा, अगर दास के नाम आधारा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे पंक्ति पूछेंगे तो केवल ऐसे पूछेंगे कि पहले राम तुम्हारे सोवत, मैं मति अंध नहीं जोवत। ये पंक्ति किसकी है? तो ये अग्रदास की है। आगे नाभादास जी हैं। नाभादास जी
ये उपर्युक्त अग्रदास जी के शिष्य हैं। पहले भी पढ़ चुके हैं कि नाभादास अग्रदास के शिष्य हैं। बड़े भक्त और क्या थे, साधु सेवी थे। संवत 1657 के लगभग वर्तमान थे। गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु के बहुत पीछे तक जीवित रहे थे। तो नाभादास जो हैं ये गोस्वामी जी की मृत्यु के बाद बहुत थोड़ा सा पीछे तक ही जीवित रहे थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल है, जो संवत 1642 के पीछे बना और संवत 1769 में प्रियादास जी ने उस पर टीका लिखी थी। तो भक्तमाल की टीका जो रसबोधिनी करके हम लोग पढ़ते हैं, रस कहीं कहीं रसबोधिनी मिलता है, कहीं रस प्रबोधिनी मिलता है। तो 42 में, संवत 1642 में नाभादास ने भक्तमाल लिखी थी और इसी के बाद प्रियादास ने 1769 में इसमें टीका लिखी हुई थी। इस ग्रंथ में 200 भक्तों के चमत्कारपूर्ण 316 छपाइयों में लिखा जाता है। तो ये भी पूछा जाता है भक्तमाल में कितने भक्तों का वर्णन है, तो 200 भक्तों का है। और कितने छप्पे मिलते हैं, तो 316 छपाइयों में है। मोस्ट प्रश्न है। इन चरित्रों में पूर्ण जीवन वृत्त नहीं है। तो किसी भी, जो जैसे हम कह रहे हैं कि 200 भक्तों का चरित्र है, तो 200 भक्तों में से 200 का ही पूर्ण चरित्र नहीं दिया है। जो उनकी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको यहाँ पे उठा के रखे हुए हैं। केवल भक्ति की महिमा सूचक बातें दी गई हैं। कैसी बातें दी हैं, उनका जीवन चरित्र या उनका परिचय न दे करके केवल जो उनकी महिमा सूचक बातें हैं उन भक्त कवियों की, उनको इसके अंदर दिया गया है। अब यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा कि जो भक्तमाल में भक्त कवियों का है, क्या उसमें जन्म परिचय, उनका पूर्ण रूप से जन्म परिचय दिया है या नहीं, या क्या दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे उसमें पूर्ण रूप से जीवन परिचय नहीं दिया गया है। केवल उस भक्त कवि के जो महिमा सूचक बातें हैं, जो जिसके वजह से वो विख्यात हुआ है, उन्हीं चीज़ों को वहाँ पे दिया गया है। इनका उद्देश्य भक्तों के प्रति जनता में पूज्य बुद्धि का प्रचार करना जान पड़ता है। तो जो महिमा संबंधी बातें दी हैं, तो उससे लोगों में क्या होगा, पूज्य बुद्धि का प्रचार होगा। अब जीवन परिचय से क्या करेगा कोई, है ना। तो जो इन्होंने जिस हिसाब से नाभादास ने जो भक्तों की वो दिया है, तो उनमें उनकी महिमा सूचक बातें दी हैं। और ये महिमा सूचक बातें क्या करेंगी, कह रहे हैं जो जनता थी उनमें पूज्य बुद्धि का प्रचार करना था या उनमें जगाना था। यह उद्देश्य बहुत अंशों में सिद्ध भी हुआ। आज उत्तरी भारत के गांव-गांव में साधु वेशधारी पुरुषों को शास्त्रज्ञ विद्वानों और पंडितों से कहीं बढ़कर जो सम्मान और पूजा प्राप्त है, वह बहुत कुछ भक्तों की करामातों और चमत्कार वृत्तांतों के सम्यक प्रचार से है। नाभाजी को कुछ लोग डोम बताते हैं। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, वैसे ऐसे प्रश्न बनेगा नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने इनको क्या बताया है, डोम बताया है। और कुछ लोगों ने इनको क्षत्रिय भी माना है। तो नाभादास के लिए दो उक्तियाँ हैं, कुछ लोग इनको डोम मानते हैं और कुछ लोगों ने इनको क्षत्रिय कहा है। ऐसा प्रसिद्ध है कि वे एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलने काशी गए थे। तो प्रश्न बन सकता है कि नाभादास तुलसीदास से मिलने कहाँ गए थे, तो काशी गए थे। ये तो काशी शब्द ध्यान रखेंगे। नाभादास जी एक बार तुलसी से मिलने गए थे, तो कहाँ गए थे, काशी गए थे। पर उसमें गोस्वामी जी ध्यान में थे, इससे न मिल सके। तो अगर पूजा अर्चना या किसी चीज़ में कोई जुड़ा हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो दरवाजे पे आए लोग को पूजा अपना भंग करके नहीं जाएगा मिलने। तो वो ध्यान में थे तुलसी, जब नाभा इनके घर पे पहुँचे थे नाभादास जी, और तुलसीदास ध्यान में थे, तो जिसके कारण वो अपनी पूजा को संपूर्ण किए बिना उठे नहीं। ठीक है, तो वो इनसे ना मिल सके, जिसके कारण से तुलसी इनसे नहीं मिल सके। नाभा जी उसी दिन वृंदावन चले गए। उनको गुस्सा आ गया कि तुलसी मुझसे मिलने नहीं आए। तो ये काशी में तो थे, लेकिन ये इनको लगा कि तुलसी नहीं मिले, तो ये उसी दिन वृंदावन चले गए। तो पूछ सकते हैं ना, यहाँ पे एक प्रश्न बन सकता है कि जब तुलसी उनसे नहीं मिले, तो काशी जब तुलसी से मिलने नाभादास जी गए थे, तो तुलसी के न मिलने पर वह किस स्थान की ओर चले गए थे, तो ये वृंदावन चले गए थे। ध्यान रखेंगे। ध्यान भंग होने पर गोस्वामी जी को बड़ा खेद हुआ। अब ये स्वाभाविक बात है ना, जब कोई आया है करके पता चले तो दुख होता है। तो वैसे ही जब उनका ध्यान पूरी हो गई, ध्यान उनका पूर्ण हो गया, तो उसके बाद जब उनको पता चला कि नाभा चले गए हैं, तो उनको बड़ा खेद हुआ। वे तुरंत नाभा जी से मिलने वृंदावन ही चले गए। तो उनको पता तो था कि वो वृंदावन चले गए हैं, तो वहीं वृंदावन चले गए। नाभा जी के यहाँ वैष्णवों का भंडारा था। ये पूछा जा सकता है ना कि नाभा जी के वहाँ किसका भंडारा था, तो वैष्णवों का भंडारा था, जिसमें गोस्वामी जी बिना बुलाए चले गए। अब इनको तो निमंत्रण नहीं था। अब उनको लगा कि नाभा जी मेरे यहाँ से नाराज़ होके गए हैं, तो वो बिना बुलाए ही वहाँ चले गए। गोस्वामी जी यह समझकर कि नाभा जी ने मुझे अभिमानी न समझा हो, सबसे दूर एक किनारे पूरी जगह बैठ गए, है ना। तो उनको लग रहा था कि नाभादास मुझे अभिमानी न कहें और समझा हो उन्होंने, तो वो सबसे दूर जा कर के एक पूरी गंदी जगह थी, तो वहाँ पे जाके बैठ गए थे। नाभा जी ने जानबूझकर उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। वो जान गए थे कि तुलसी आए हैं, लेकिन जानबूझ के उन्होंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो नाराज़ चल रहे थे। परसने के समय कोई पात्र जब भोजन परसा जाता है ना,
तो उस समय परसने के समय कोई पात्र न मिलता था जिससे गोस्वामी जी को खीर दी जाती। तो अब जब खीर को परसने का समय आया तो खीर परसी जा रही थी, तो सबको तो दे दी, अब ये तो अंत में आए हुए थे, तो इनके पास कोई भी बर्तन नहीं था। यह देखकर गोस्वामी जी एक साधु का जूता उठा ले आए। तो अब उनको लगा कि मेरे पास पात्र तो नहीं है, तो पास में एक जूता रखा हुआ था किसी साधु का, उसको उठा के तुलसीदास अपने सामने ले आए और बोले, इससे सुंदर पात्र मेरे लिए क्या है। मतलब अब गलती कर रखी है तो अपने नाभा जी के सामने बोलते हैं कि अगर मैं इतना ही बुरा हूँ तो इससे ज़्यादा सुंदर पात्र मेरे लिए और क्या होगा। इस पर नाभा जी ने उठकर उनको गले लगा दिया। अब कोई इतना ऐसे इमोशनल करके बोलेगा तो उनका हृदय गदगद हो गया। उन्होंने कहा कि अपने को इतना तुच्छ कह रहे हैं कि भाई जूता लेके आ रहे हैं, तो उनको वो हो गया, उनका हृदय गदगद हो गया और उन्होंने उठकर तुलसी को गले लगा दिया। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी संबंधी अपने प्रसिद्ध छप्पे के अंत में पहले नाभा जी ने कुछ चिढ़कर यह चरण रखा था। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जब वो उनको मतलब जब ये इनसे नाराज़ हुए थे तो तुलसी जब मिले नहीं थे तो उस समय ये पंक्ति कहते हैं कि कलि कुटिल जीव तुलसी भये वाल्मीकि अवतार धारी, है ना। तो मतलब कवि कुटिल जीव तुलसी भये वाल्मीकि अवतार धारी, मतलब वाल्मीकि का रामायण पढ़ के तुलसी स्वयं को मतलब उसको रचित मान रहा है, मतलब वाल्मीकि का अवतार समझने लगा है। इस तरह से मतलब चिढ़ करके उन्होंने उसको बोला था। लेकिन यह वृत्तांत कहाँ तक ठीक है नहीं कहा जा सकता। ये कहाँ तक सही है, शुक्ल जी कहते हैं कि यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गोस्वामी जी का खान पान का विचार रखने वाले समार्त वैष्णव थे। ये कैसे वैष्णव कहते हैं तुलसीदास को, शुक्ल जी समार्त वैष्णव थे। तुलसीदास जी के संबंध में नाभा जी का प्रसिद्ध छप्पैया है। तो तुलसीदास के संबंध में नाभादास जी का भी एक पद मिलता है। वो कहते हैं कि त्रोता काव्य निबंध करी शतकोटि रामायण, एक अक्षर उच्चरे ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भगतन सुख दैन बहुरी लीला विस्तारी, राम चरण रसमत्ता रहत अहनिसी व्रतधारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। तो ये वही कथन है और ये पूछा भी जाता है ये पंक्ति दे करके अक्सर कि ये किसकी है, तो नाभादास की है, तुलसी के संदर्भ में है। और पूरी पंक्ति हम पढ़ ली हैं, पूरी पंक्ति में बीच से भी उठा के दे सकते हैं। तो इसलिए यहाँ जो शुरुआत में पूछा जा रहा है कि त्रोता काव्य निबंध करी सदकोटि रामायण, एक अक्षर उच्चरे ब्रह्म हत्यादि, तो यहाँ जो हत्यादि परायण आ रहा है, तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। ये नाभादास का कथन है तुलसी के संबंध में, ठीक है। तो इसको आप लोग देखेंगे, आगे शुरू में भी पूछ सकते हैं और अंतिम की भी लाइन पूछी जा सकती है। अब देखिएगा, अपने गुरु अग्रदास के समान इन्होंने भी राम भक्ति संबंधी कविताएं लिखी। तो अगर राम भक्ति चल रही है तो गुरु अग्रदास थे, राम भक्ति कर रहे थे, तो इन्होंने भी राम भक्ति पर कविताएं लिखी। ब्रजभाषा पर इनका अच्छा अधिकार था। तो नाभादास का ब्रजभाषा किस भाषा पर अच्छा अधिकार था? ब्रजभाषा पर। ये और पद्य रचना में अधिक अच्छी निपुणता भी थी इनकी। तो इनके लिए पूछा जा सकता है ना कि ब्रजभाषा पर अच्छा अधिकार भी था और पद्य रचना में निपुणता भी थी। रामचरित संबंधी इनके पदों की एक छोटा सा संग्रह अभी थोड़े दिन हुए प्राप्त हुआ। तो शुक्ल जी क्या कहते हैं, रामचरित संबंधी जो नाभादास के पदों का एक छोटा सा संग्रह है वो अभी कुछ दिनों पहले, यानी कि जब शुक्ल जी लिख रहे थे उससे कुछ समय पहले ही वो प्राप्त हुआ है। तो कहते हैं रामचरित संबंधी इनके पदों का एक छोटा सा संग्रह अभी थोड़े दिन हुए प्राप्त हुआ, ये शुक्ल जी कहते हैं। इन पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होंने 2 अष्टयाम, देखो बहुत इसमें डाउट होता है कि तो इन्होंने एक अष्टयाम लिखा था, एक ही अष्टयाम मिलती है, यार साफ साफ लिखा है कि 2 अष्टयाम बनाए हैं इन्होंने। एक ये ब्रजभाषा गद्य में है और दूसरा इनका रामचरित की शैली पर दोहा चौपाइयों में। अब देखिए, पहला वाला जो है वो तो केवल ब्रजभाषा गद्य में है, लेकिन दूसरा जो अष्टयाम है ये रामचरितमानस की दोहा चौपाई शैली पर इन्होंने लिखा है। दोनों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं। एक गद्य में देखिएगा, जो पहले हम पढ़ रहे हैं गद्य वाले में, इसमें क्या कहते हैं, तब श्री महाराज कुमार प्रथम श्री वशिष्ठ महाराज के चरण छोड़ प्रणाम करत भये, फिरी अपर वृद्ध समाज तिनको प्रणाम करत भये, फिरी श्री राजाधिराज जू को जोहार करी के श्री महेंद्रनाथ दशरथ जू के निकट बैठत भये। तो लग ही नहीं रहा है कि इनकी पंक्तियों के आधार से कि काव्य जैसा नहीं लग रहा है, मोटा मोटा गद्य जैसा लग रहा है, पंक्तियों में पूरा पूरा कहा जा रहा है। तो ये इनके गद्य में है और पहला वाला गद्य में है, लेकिन दूसरा वाला जो है वो रामचरितमानस की दोहा चौपाई की तरह से अर्थात काव्य में है। अब उसको देखते हैं पद्य वाला।
ये बहुत अच्छी इनकी पंक्तियाँ हैं, जो गाने में भी बहुत सुंदर लगती है। देखिए कैसे इसको पद्य में लिखे हैं। नाभादास की पंक्ति है और अष्टयाम से है, ये अष्टयाम पद्य की पंक्ति है। अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं सकही शेष श्रुति तैसी, रचित कोट कल धौत सुहावन, विविधा रंग मति अति मन भावन, चहुँ दिसि विपन प्रमोद अनूपा, चतुर्विश जो जन रस रूपा, सुदिसि नगर सरजू सरि पावनी, मणिमय तीरथ परम सुहावनी, बिगसे जलज भृंग रस भूले, गुंजत जल समोह दो कूले, परिखा प्रति चहुँ दिसि लसती, कंचन कोट प्रकाश, विविधा भांति नग जगमगत, प्रति गोपुर पुरवास। तो ये पंक्तियाँ थी अष्टयाम गद्य की भी और अष्टयाम पद्य की भी। तो गद्य में हमने देखा, गद्य में किस तरह से कहा उन्होंने कि श्री महाराज कुमार प्रथम श्री वशिष्ठ महाराज के चरण छूण प्रणाम करत भये, फिर अपर वृद्ध समाज तिनको प्रणाम करत भये, फिर श्री राधा जी राजाधिराज जी को जोहार करके श्री महेंद्रनाथ दशरथ जी के निकट बैठत भये। तो इस तरह से ये गद्य अष्टयाम के गद्य की थी। और अवधपुरी की शोभा जैसी पूछी जाती है, ध्यान रखेंगे, अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं सकही से श्रुति तैसी। ये पंक्ति किसकी है? ये अष्टयाम से है, नाभादास की है। आगे देखेंगे प्राणचंद्र चौहान। अब हमारे चौथे कवि के रूप में है प्राणचंद्र चौहान। तो पहले हमने तुलसीदास देख लिए हैं, दूसरे हमने देखे थे अग्रदास, तीसरे हमने देखे थे नाभादास और चौथे कवि के रूप में देख रहे हैं प्राणचंद्र चौहान जी को। देखिएगा, प्राणचंद्र चौहान संस्कृत में रामचरित संबंधी कई नाटक लिखे हैं। तो प्राणचंद्र चौहान ने, ध्यान रखेंगे, संस्कृत में रामचरित संबंधी कई नाटक इन्होंने लिखे, जिनमें कुछ तो नाटक के साहित्यिक नियमानुसार हैं और कुछ केवल संवाद रूप में है। ध्यान में रखेंगे कि प्राणचंद्र चौहान ने जो नाटक लिखे हैं संस्कृत में वो कैसे हैं। एक तो नाटक के साहित्यिक नियम जो है, नाटक जिन नियमों से नाटक किया जाता है वो उससे हुआ है, लेकिन एक केवल संवाद रूप में है। तो पूछ सकते हैं ना कि कौन कौन से रूप में है। तो एक तो नाटक के नियमों के आधार पर और दूसरे संवाद रूप में भी इनके मिलते हैं। इसे पिछली पद्धति पर संवत 1667 में इन्होंने रामायण महानाटक लिखा था। तो रामायण महानाटक के संबंध में पूछते हैं इनका कि रामायण महानाटक किसका है और कौन सी भक्ति इसमें है। तो राम भक्ति संबंधी इनका रामायण महानाटक है, नाटक विधा है, नाटक है ये एक। और समय क्या है? संवत 1667 है। रचना का ढंग नीचे उद्धृत अंश से ज्ञात हो जाता है। तो इसमें ये पंक्ति को ध्यान दीजिएगा। इनके लिए कहा जा रहा है कि कार्तिक मास पच्छ उजियारा, कार्तिक मास में इन्होंने लिखना शुरू किया। तो कार्तिक मास पच्छ उजियारा, तीरथ पुण्य सोम करवारा, उस दिन सोमवार है। तादिन कथा कीन हनुमाना, शाह सलेम दिल्ली पत थाना। तो इनका जो ये हुआ है उस समय शाह सलेम दिल्लीपति के राजा वहाँ के हैं। संवत 1667 मतलब 67, पुनः प्रगास पाए भय नाठा, जो शारदा माता कर दाया, मतलब शारदा माँ ने जो दया की, बरनौ आदि पुरुष की माया। तो आदि पुरुष की मैंने वर्णन किया। जेहि माया कह मुनि जग भूला, जिसकी माया कह करके मुनि जग भूला, मुनि संसार को भुला गए, ब्रह्म रहे कमल के फूला, निकसी न सक माया कर बाधा, देसहु कमल नाल के राधा, आदि पुरुष बरनौ के ही भांति, चाँद सूरज तह दिवस न राति, निर्गुण रूप करे शिव ध्याना, चार वेद गुण जेरि बखाना, तीनों गुण जाने संसारा, सृजय पालय भंजनहारा, श्रवण विनाशो अस बहुगुना, मन में होई सु पहले सुना, देसै सब पे आहि न आसी, अंधकार चोरी के साची, तेहि कर दुहूँ को करे बसाना, जिहि कर मर्म वेद नहीं जाना,
माया शिव भो को न पारा, शंकर पवरी बीच होई हारा। तो इस तरह से ये पंक्तियाँ थी जब इन्होंने अपना रामायण महानाटक लिखा था। तो पूछे ये पंक्तियाँ किससे हैं, तो ये रामायण महानाटक की पंक्तियाँ हैं। कार्तिक मास है उस समय, शाह सलीम दिल्लीपति थाना है, तो शारदा, और इसमें ज़्यादा इसमें कुछ नहीं, बस सोमवार का दिन है जब इन्होंने ये रचना की है। तो इस तरह से ये हमारे थे प्राणचंद्र चौहान। अब देखते हैं हृदय राम को। अब पांचवें कवि के रूप में हृदय राम। तो क्रम याद रखेंगे, तुलसीदास के बाद अग्रदास के बाद आए थे नाभादास के बाद आए थे प्राणचंद्र चौहान के बाद आ रहे हैं हृदय राम। प्राण हृदय में होते हैं, तो प्राणचंद्र के बाद हृदय में। अब देखिए हृदय राम ये पंजाब के रहने वाले और कृष्णदास के पुत्र थे। दो चीज़ें इनके लिए महत्वपूर्ण है कि ये पंजाब के रहने वाले हैं। पहली बात, हृदय राम कहाँ के रहने वाले हैं, हृदय पंजाब। हृदय कहाँ का है, पंजाब का, तो हृदय राम पंजाब के रहने वाले हैं। पिता क्या है, पिता है कृष्णदास। ठीक है, तो हमने उसमें पढ़ा है ना कृष्णदास, जैसे हम अष्टछाप कवियों में पढ़ते हैं, तो वही कृष्णदास नाम से ही राम भक्त कवि हृदय राम के पिता का नाम भी है। इन्होंने संवत 1680 में संस्कृत के हनुमान नाटक, ध्यान रखेंगे, संस्कृत में जो हनुमान नाटक आया था के आधार पर भाषा हनुमान नाटक लिखा, जिसकी कविता बड़ी सुंदर और परिमार्जित है। इसमें अधिकतर कविता और सवैयों का अच्छा संवाद हुआ है। तो ध्यान रखेंगे हृदय राम का जो हनुमान नाटक है ये संस्कृत के आधार पर है, और दूसरा इसमें कविता और सवैयों का अच्छा संवाद हुआ है। पहले कहा जा चुका है कि गोस्वामी तुलसीदास ने अपने समय की सारी प्रचलित काव्य पद्धतियों पर रामचरित का गान किया है। केवल रूपक या नाटक के ढंग पर उन्होंने कोई रचना नहीं की। ठीक है, तुलसी ने रूपक या नाटक के ढंग पर कोई भी रचना नहीं की है। गोस्वामी जी के समय से ही उनकी ख्याति के साथ साथ राम भक्ति की तरंगें भी देश के भिन्न भिन्न भागों में उठ चली थी। अतः उस काल के भीतर ही नाटक के रूप में कई रचनाएं हुई, जिसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हृदय राम का हनुमान नाटक है। देखिए इससे पहले हमने प्राणचंद्र का भी पढ़ा, अब यहाँ पूछ लें कि नाटक के रूप में जो राम भक्ति शाखा में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था वो किसका हुआ था, तो हृदय राम का हुआ था, और उसका नाम क्या है, हनुमान नाटक है। और यहाँ एक बात बता दें, याद करने के लिए आपको याद रहेगा कि देखो कोई भी चीज़ हृदय में ज़्यादा देर के लिए जो अच्छी लगती है वो हृदय में ज़्यादा रहती है ना, तो ये हृदय से ही आप हृदय राम को याद रखेंगे। इनका हनुमान नाटक प्रसिद्ध है, तो जो प्रसिद्ध चीज़ें होती हैं वही हृदय में ज़्यादा रहती हैं। तो हृदय राम का आपका हो जाएगा नाटक हनुमान नाटक। नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। देखिए इनके हनुमान नाटक के कुछ पंक्तियाँ यहाँ पे दी गई हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जमलोक हाथ, देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जमलोक हाथ, दूजो ना लगाऊँ वार करो एक कर को। मीजी मारो उरते उखारी भुजदंड, हाड़ तोरी डारो बर अवलोकी रघुवर को। काशो राग द्विज को रिशात भैरात राम, अति थहरात गात लागत है धार को। सीता को संताप मेटे प्रगट प्रताप कीनो, को है वह आप चाप तोर्यो जिन हर को। जानकी को मुख न विलोक्यो ताते कुंडल, न जानत हो वीर पाए छुए रघुराई के। हाथ जो निहारे नैन फुटियो हमारे, हाथ जो निहारे नैन फूटियो हमारे, ताते कंकन न देखे बोल कहियो सत भाई के। पायन के परिबे को जाते दास लक्ष्मण, याते पहचानत है भूषण जे पाएंगे। बिछुआ है ऐ अरु झांझर है ऐ जुग, नुपुर है तेई राम जानत जराई के। सातों सिंध सातों लोक सातों ऋषि है सशोक, सातों रवि घोरे थोरे देखे न डरात में। सातों दीप सातों ईति कांप्यति करत, और सातों मत रात दिन प्राण है न गात में। सातों चिर जीव वर राय उठे बार बार, सातों सुर हाय हाय होत दिन रात में। सातों पताल काल सबद कराल राम, भेदे सात ताल चाल परी सात सात में।
एहु हनु कहियो श्री रघुवीर कछु सुनी है, सी की छिति माही। हे प्रभु लंक कलंक बिना, सुसबे तह रावण बाग की छाही। जीवती है कही बेई को नाथ, सु क्यों न मरी हम ते बिछुराही। प्राण बसे पद पंकज में, जम आवत है पर पावत नहीं। तो इसमें सातों 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 करके ऐसे शब्दावली का बहुत प्रयोग हुआ है, आप ध्यान देंगे। जैसे सातों सातों पताल, सातों सुर, सातों चिरजीव, और ये देखिए सातों मतरात। तो सातों सातों करके अगर पंक्ति कोई दे देता है तो ध्यान में रखेंगे ये किसकी पंक्ति है। सातों सिंधु, सातों तालोक, सातों रवि, इस तरह से सातों सातों करके आ रहा है। तो सातों सातों करके जो पंक्तियां बार बार लिखी हैं ये हृदय राम की हैं और हनुमान नाटक से हैं। तो इस तरह से हमारे हृदय राम ने इस तरह से पंक्तियां लिखी हैं। आगे कहते हैं कि राम भक्ति का एक अंग आदि राम भक्त हनुमान जी की उपासना भी हुई है। राम भक्ति का एक अंग आदि राम भक्ति की उपासना भी हुई है। स्वामी रामानंद जी कृत हनुमान जी की स्तुति का उल्लेख हो चुका है। गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान की वंदना बहुत स्थलों पर की है। हनुमान बाहुक तो केवल हनुमान जी को संबोधन करके लिखा हुआ है, ठीक है। इन्होंने हनुमान बाहुक बाहु पीड़ा थी तो उनको केवल संबोधन करके लिखा हुआ है। भक्ति के लिए किसी पहुँचे हुए भक्त का प्रसाद भी भक्ति मार्ग में अपेक्षित होता है। सन 1996 में रायमल्ल पांडे का हनुमत चरित मिलता है, ये भी मोस्ट है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखेंगे क्योंकि तीनों रचनाएं बहुत कन्फ्यूजन कराती हैं। प्राणचंद्र चौहान का जो महानाटक है रामायण महानाटक, और इसके बाद हृदय राम का हनुमान नाटक हो गया जो संस्कृत के आधार पर लिखा हुआ है। इनका हनुमत चरित्र है। तो हनुमान नाटक और हनुमत चरित्र में थोड़ा सा अंतर है तो कन्फ्यूजन कराती है। जहाँ हनुमत के साथ चरित्र आ जाएगा तो ये रायमल्ल। तो चरित्र लिखने के लिए हमको राय की ज़रूरत पड़ती है तो इसलिए रायमल्ल का हो जाएगा हनुमत चरित्र। तो ध्यान रखेंगे नाटक करने के लिए हमको कुछ नहीं चाहिए, नाटक करने के लिए पात्र चाहिए। तो हनुमान नाटक हृदय से होता है, नाटक हृदय से किया जाता है। लेकिन जहाँ हनुमान के चरित्र की बात आ जाएगी तो चरित्र किसी के चरित्र के बारे में लिखने से पहले राय मांगी जाएगी तो रायमल्ल पांडे की हो जाएगी। गोस्वामी जी के पीछे भी कई लोगों ने रामायण लिखी पर वे गोस्वामी जी की रचनाओं के सामने प्रसिद्धि प्राप्त न कर सकी। ऐसा जान पड़ता है कि गोस्वामी जी की प्रतिभा का प्रखर प्रकाश 150 वर्ष तक, ध्यान रखेंगे ये एक महत्वपूर्ण है, इनका कब तक फैला था। तो गोस्वामी जी की प्रतिभा का प्रखर प्रकाश था वो 150 वर्ष तक छाया रहा था कि राम भक्ति की और रचनाएं उनके सामने ठहर नहीं सकी। तो ये ऐसे पूछेंगे ना, राम भक्ति पर जितनी भी रचनाएं लिखी गई वो तुलसी की रचनाओं के सामने कब तक नहीं ठहर पड़ी, तो 150 वर्षों तक ये नहीं ठहर पड़ी थी। विक्रम की 19वीं और 20वीं शताब्दी में अयोध्या के महंत बाबा रामचरण दास, बाबा रघुनाथ दास, रीवा के महाराज रघुराज सिंह आदि ने रामचरित संबंधी विस्तृत रचनाएं लिखी जो सर्वप्रिय हुई। इस काल में राम भक्ति विषयक कविता बहुत कुछ हुई। राम भक्ति की काव्य धारा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें सब प्रकार की रचनाएं हुई। उसके द्वारा कई प्रकार की रचना पद्धतियों को उत्तेजना मिली। कृष्णोपासी कवियों ने मुक्तक के एक विशेष अंग गीत काव्य की ही पूर्ति की। तो ध्यान रखेंगे यहाँ जो कृष्णोपासी कवि थे इन्होंने मुक्तक के विशेष अंग जो गीति काव्य कहलाता है उसकी पूर्ति की। पर रामचरित को लेकर अच्छे अच्छे प्रबंध काव्य लिखे गए, ठीक है। जो प्रबंध काव्य की बात हो रही है ना, ये रामचरित को देखकर ही लिखे गए थे। तो अगर पूछ लेते हैं कि जो कृष्णोपासी थे, कृष्ण की उपासना करने वाले कवि थे, इन्होंने मुक्तक के एक विशेष अंग को लिया था जो गीति काव्य कहलाता था, उसी को पूर्ति करते आए। लेकिन रामचरित को लेकर के और भी अन्य प्रबंध काव्य रचे जाने लगे थे। तुलसीदास जी के प्रसंग में यह दिखाया जा चुका है कि राम भक्ति में भक्ति का पूर्ण स्वरूप विकसित हुआ है। प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रेम और श्रद्धा दो चीज़ों को मिला के पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति, वो पूछता है ना भक्ति की निष्पत्ति किससे होती है, तो प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से जो भक्ति होती है उसकी निष्पत्ति होती है। श्रद्धा धर्म की अनुगामिनी है। यहाँ पूछा जाएगा एक प्रश्न कि धर्म की अनुगामिनी किसको कहा गया है, तो श्रद्धा को। धर्म की अनुगामिनी कौन है, श्रद्धा है। ध्यान रखेंगे धर्म की अनुगामिनी कौन है, श्रद्धा है। जहाँ धर्म का स्फुरण दिखाई पड़ता है वहीं श्रद्धा टिकती है। धर्म ब्रह्म के सत स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति है, उस स्वरूप की क्रियात्मक अभिव्यक्ति है जिसका आभास अखिल विश्व की स्थिति में मिलता है। पूर्ण भक्त व्यक्त जगत के बीच सत की इस सर्वशक्तिमयी प्रवृत्ति
के उदय का, धर्म की इस मंगलमयी ज्योति के स्फुरण का साक्षात्कार चाहता है। इसी ज्योति के प्रकाश में सत के अनंत रूप सौंदर्य की भी मनोहर झांकी उसे मिलती है। लोक में जब कभी वह धर्म के स्वरूप को तिरोहित या आच्छादित देखता है, तब मानो भगवान उसकी दृष्टि से उसकी खुली हुई आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं और वह वियोग की आकुलता का अनुभव करता है। फिर एक अधर्म का अंधकार फाड़कर धर्म ज्योति अमोघ शक्ति के साथ साथ फूट पड़ती है। तब मानो उसके प्रिय भगवान का मनोहर रूप सामने आ जाता है और वह पुलकित हो उठता है। भीतर का चित्त जब बाहर सत का साक्षात्कार कर पाता है, तब आनंद का आविर्भाव होता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बन रहा है कि भीतर का चित्त जब बाहर का सत का साक्षात्कार कर लेता है, तब आनंद का आविर्भाव होता है। ठीक है, यहाँ पूछा जा सकता है कि आनंद का आविर्भाव कैसे होता है। तो भीतर का जो चित्त रहता है, वो जब बाहर के सत के साथ साक्षात्कार कर लेता है, तब आनंद का आविर्भाव होता है और सदानंद की अनुभूति होती है। यह है उस सगुण भक्ति मार्ग का पक्ष जो भगवान के अवतार को लेकर चलता है और जिसका पूर्ण विकास तुलसी की राम भक्ति में पाया जाता है। तो ऐसे पूछ सकते हैं ना कि जो भगवान के अवतार को लेकर के जो भक्ति मार्ग का पक्ष चलता है, वो अवतार को लेकर के उसका पूर्ण विकास किस में पाया जाता है, तो तुलसी की राम भक्ति में पाया जाता है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लोक में फैले अधर्म, अनाचार, अत्याचार आदि का भीषण चित्र खींचकर भगवान से अपना सत स्वरूप, धर्म संस्थापक स्वरूप व्यक्त करने की प्रार्थना की है। तो यहाँ पे ये प्रश्न यहाँ पे एक क्रिएट होगा कि तुलसी ने अपने किस ग्रंथ में सत स्वरूप, धर्म संस्थापक स्वरूप व्यक्त करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। तो प्रार्थना मतलब पत्र भेजा है, तो ध्यान रखेंगे ये विनय पत्रिका इनका हो जाएगी। उन्हें दृढ़ विश्वास है कि धर्म स्वरूप भगवान की कला का कभी न कभी दर्शन होगा, अतः वे यह भावना करके पुलकित हो जाते हैं कि सत्य स्वरूप का लोक व्यक्त प्रकाश हो गया है, राम राज्य प्रतिष्ठित हो गया और चारों ओर फिर से मंगल छा गया। तो क्या कहते हैं, राम राज भयो काज सगुन शुभ, राजा राम जगत विजयी है, समरथ बड़ो सुजान सुसाहब, सुकृत सेन हारत जितई है। जो भक्ति मार्ग श्रद्धा के अव्यय को छोड़कर केवल प्रेम को ही लेकर चलेगा, धर्म से उसका लगाव न रह जाएगा, वह एक प्रकार से अधूरा रहेगा। श्रृंगारोपासना, माधुर्य भाव आदि की ओर उसका झुकाव होता जाएगा और धीरे धीरे उसमें गुह्य रहस्य आदि का भी समावेश होगा। परिणाम यह होगा कि भक्ति के बहाने विलासिता और इंद्रियासक्ति की स्थापना होगी। कृष्ण भक्ति शाखा कृष्ण भगवान के धर्म स्वरूप को, लोक रक्षक और लोक रंजक स्वरूप को छोड़कर केवल मधुर स्वरूप और प्रेम लक्षणा भक्ति की सामग्री लेकर चली है। तो यहाँ पे जो कृष्ण को लेकर के आ रहा है ना, तो इनका लोक रक्षक या लोक रंजक रूप, कभी कभी पूछ लेता है कि कृष्ण को लेकर के कौन सा वो कृष्ण भगवान के धर्म स्वरूप को, लोक रक्षक और लोक रंजक स्वरूप को छोड़कर केवल मधुर स्वरूप और प्रेम लक्षणा, तो पूछ लेंगे यहाँ ना कि कृष्ण भक्ति शाखा कृष्ण भगवान के धर्म स्वरूप को, लोक रक्षक और लोक रंजक स्वरूप को छोड़कर केवल मधुर स्वरूप और प्रेम लक्षणा भक्ति की सामग्री लेकर चली थी। तो लोक रक्षक और लोक रंजक स्वरूप को छोड़कर किसको लेकर चली थी, कह रहे हैं ये मधुर स्वरूप और प्रेम लक्षणा भक्ति की सामग्री को लेकर के कृष्ण भगवान के धर्म स्वरूप को लेकर के चली थी। इससे धर्म सौंदर्य के आकर्षण से वह दूर पड़ गई। तुलसीदास जी ने भक्ति को अपने पूर्ण रूप में श्रद्धा प्रेम समन्वित रूप में अपने सामने रखा और धर्म या सदाचार को उसका नित्य लक्षण निर्धारित किया। अत्यंत खेद की बात है कि इधर कुछ दिनों से एक दल इस राम भक्ति को भी श्रृंगारी भावनाओं में लपेटकर विकृत करने में जुट गया है। तो एक दल जो है, ये शुक्ल जी दुख जता रहे हैं कि एक दल ऐसा हुआ है जो राम भक्ति में भी श्रृंगारी भावनाओं को लपेटकर इसको विकृत करने में जुट गया है। तुलसीदास जी के प्रसंग में हम दिखा आए हैं कि कृष्ण भक्त सूरदास जी की श्रृंगारी रचना का कुछ अनुकरण गोस्वामी जी ने गीतावली के उत्तरकांड में, यहाँ प्रश्न जरूर से इसको ध्यान रखेंगे कि इन्होंने एक शब्द बोला है ना कि इनके जितने भी कांड हैं, 6 कांड तक वो बची हुई थी, लेकिन 7वां कांड जो उत्तरकांड है वहाँ पे इनमें थोड़ा सा श्रृंगारी भावना आ गई थी। तो ये पूछा जाए कि श्रृंगारी रचना का कुछ अनुकरण गोस्वामी जी ने गीतावली के उत्तरकांड में दिखाई पड़ता है, पर वह केवल आनंदोत्सव तक रह गया है ना, वो कहाँ तक रहा है, केवल आनंदोत्सव तक ही रहा है। इधर आकर कृष्ण भक्ति शाखा का प्रभाव बहुत बड़ा,
विषय वासना की ओर मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण कुछ दिनों से राम भक्ति मार्ग के भीतर भी श्रृंगारी भावना का अनर्गल प्रवेश हो रहा है। इस श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार जानकी घाट के अयोध्या के रामचरणदास जी जिन्होंने पत्नी भाव की उपासना चलाई थी। तो यहाँ पे जो श्रृंगारिकता आ जाती है, कहते हैं राम भक्ति के अंतर्गत, उसमें जो बाद के जो कवि हुए थे, तुलसी के प्रवर्ती जो कवि हुए थे, उनमें रामचरितमानस की टीका लिखने वाले जो जानकी घाट अयोध्या के रामचरणदास जी थे। यहाँ पूछा जाता है रसिकता वाली जो भावना है राम भक्ति में, उसके प्रवर्तक या उसको वो लाने वाले कौन थे, तो वो रामचरण दास थे। ठीक है, इन्होंने कैसे की है राम की उपासना, तो पति पत्नी भाव से की है। इन्होंने अपनी शाखा का नाम क्या रखा, स्वसुखी। तो यहाँ पूछा जाता है कि स्वसुखी शाखा किसका है, तो स्वसुख, अपना मतलब स्व मतलब होता है अपना सुख। अपना सुख कहाँ रखना है, अपना सुख राम के चरणों में रखना है। तो रामचरण का हो गया स्वसुखी संप्रदाय। ठीक है, ये खोला था। स्त्री वेश धारण करके पति लाल साहब, इनको लाल साहब, राम को लाल साहब कहते थे। ये अपना स्वयं जो थे रामचरण दास जी स्त्री वेश धारण करते थे, और पति लाल साहब यहाँ पर राम को उपाधि दी गई है, से मिलने के लिए 16 श्रृंगार करना, सीता जी की भावना सपत्नी रूप में करना आदि इस शाखा के प्रमुख लक्षण हुए। रामचरण दास जी ने अपने मत की पुष्टि के लिए अनेक नवीन कल्पित ग्रंथ प्राचीन बताकर अपनी शाखा में फैलाए, जैसे जो ये लोम संहिता है, हनुमत संहिता है, अमर रामायण, भुसंडी रामायण, महारामायण 5 अध्यायों में, कौशल खंड, राम नवरत्न, महारासोत्सव सटीक 1904 में प्रिंटिंग प्रेस लखनऊ में छपा था। तो ये प्राचीन बताकर अपनी शाखा में फैलाने वाले कौन थे इन ग्रंथों को, तो रामचरण दास थे। के लिए अनेक नवीन कल्पित ग्रंथ प्राचीन बताकर, ठीक है, तो नवीन कल्पित ग्रंथ हैं ये, जिनको प्राचीन बताकर इन्होंने रामचरण दास ने अपनी शाखाओं में फैलाया था। तो यहाँ इन रचनाओं को खासकर आप ध्यान में रखेंगे कि ये रचनाएं किसने अपने मत में फैलाए थे, तो रामचरण दास थे, जिन्होंने लोमस संहिता, हनुमत संहिता, अमर रामायण, भुसंडी रामायण, महारामायण जो 5 अध्याय में है, कौशल खंड, राम नवरत्न, महारासोत्सव सटीक जो प्रिंटिंग प्रेस लखनऊ से छपा था आदि को बताया। किसमें बताया था, तो अपने जो इनका स्वसुखी जो संप्रदाय है उसमें। आगे कहते हैं कौशल खंड में राम की रासलीला, विहार आदि के अश्लील वृत्त कल्पित हुए। तो यहाँ प्रश्न पूछेंगे कि राम की रासलीला और विहार आदि का जो अश्लील वृत्त कल्पित किया है इन्होंने किस में किया है, तो कौशल खंड में किया है। ठीक है, कौशल खंड ध्यान रखेंगे। और कहा गया है कि रासलीला तो वास्तव में राम ने ही लली थी। और उसमें क्या कहते हैं, जब कौशल खंड में ये राम की रासलीला को दिखाते हैं, अश्लील वृत्त को कल्पित करते हैं, तो वहाँ पे क्या कहा गया है कि असली जो रासलीला है वो कृष्ण ने नहीं, राम ने ही की थी। राम ने 99 बार रास कर चुके थे। ध्यान रखिएगा, जो कृष्ण का रास है वो एक ही रास था जो 100वां हुआ था। तो ये क्या कहते हैं कि राम अवतार में 99 रास कर चुके थे, एक ही शेष था जिसके लिए उन्होंने कृष्ण रूप का अवतार लिया था। देखिए, सबसे ज़्यादा रास रचाने वाला इन्होंने किसको बोल दिया, राम को ही बोल दिया कि वो 99 रास कर लिए थे और एक रास बच गया था जिसको करने के लिए इन्होंने कृष्ण का अवतार लिया था। इस प्रकार विलास क्रीड़ा में कृष्ण से अधिक राम को बढ़ाने की होड़ लगाई गई। गोलोक में जो नित्य रासलीला होती रहती है उससे कहीं बढ़कर साकेत में हुआ करती थी। देखो, गोलोक में जो रासलीला होती थी उससे भी बढ़ के कहाँ होती थी, कह रहे हैं साकेत मतलब अयोध्या। ठीक है, वहाँ की नर्तकियों की नामावली में रंभा, उर्वशी आदि के साथ साथ राधा और चंद्रावली भी गिना दी थी। तो जो साकेत में, जैसे हम लोग जानते हैं रंभा, उर्वशी ये नर्तकियाँ तो हैं ही, लेकिन जो साकेत में हुआ करती थी उसमें जो नर्तकियों के नाम आते थे उसमें रंभा, उर्वशी तो थी, साथ में राधा और चंद्रावली को भी गिना दिया था। रामचरण दास की श्रृंगारी उपासना में चिरान छपरा के जीवाराम ने थोड़ा हेर फेर कर दिया। अब जीवाराम जी का बात आता है, ये बहुत ज़्यादा श्रृंगारी ना करके थोड़ा बहुत इन्होंने जीवाराम जी ने क्या किया, हेर फेर। तो यहाँ ये प्रश्न पूछ सकता है, रामचरण की जो श्रृंगारी प्रवृत्ति थी इसमें थोड़ा बहुत हेर फेर किसने किया था, तो चिरान छपरा, जगह का नाम क्या है, चिरान छपरा के निवासी जो जीवाराम थे इनका। उन्होंने पति पत्नी भाव के स्थान पर सखी भाव को रखा। एक परिवर्तन इन्होंने क्या कर दिया, तो पूछ सकते हैं ना कि जो पति पत्नी भाव से कौन कर रहे थे, तो रामचरण दास थे। और अगर पूछेंगे कि सखी भाव से किसने की, तो जीवाराम का नाम आ जाएगा। तो एक बदलाव इन्होंने ये ला के दिया कि सखी भाव से इन्होंने रखा, और अपनी शाखा का नाम इन्होंने तत्सुख रखा। ठीक है,
तत्सुख मतलब जीव के लिए, तत्सुख जीव के लिए, स्वसुख रामचरण के लिए। तो इसी सखी भाव के उपासना का खूब प्रचार लक्ष्मण किला अयोध्या वाले युगलानन्य शरण। देखो तो पहले हमने रामचरण के तो सारा पढ़ लिया, कौशल खंड में खूब ज़्यादा रास वास रचाते हुए बताया इन्होंने कि 99 रास राम कर चुके हैं, एक रास बच गया था जो कृष्ण करने आए थे। तो ये सब तो रामचरण का हो गया, लेकिन इसके बाद जो रामचरण के जो कृष्ण जो रासलीला वाली बात थी, इसमें थोड़ा बहुत बदलाव करने वाले जो थे वो जीवाराम थे। इन्होंने हेर फेर किया। पहले तो जो उनका पति भाव वाला था, इन्होंने उसको सखी भाव वाला करा दिया। ठीक है, तो पति पत्नी भावना से जो रामचरण चलाए आए थे उसमें एक बदलाव किया कि इन्होंने सखी भाव से किया। दूसरा, और जो अपनी शाखा का नाम था वहाँ पे स्वसुखी से हट के इन्होंने तत्सुखी रख लिया। और इसी सखी भाव की उपासना का खूब प्रचार लक्ष्मण किला के अयोध्यावासी युगलानन्य शरण ने किया था। तो स्वसुखी वाले में स्वसुख राम के चरण, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिया, लेकिन जो सखी भाव वाले थे, सखी भाव के जो लक्ष्मण किला के अयोध्या वाले युगलानन्य शरण थे, उन्होंने भी इसी को चुना था। रीवा के महाराज रघुराज सिंह इन्हें बहुत मानते थे और इन्हीं की सम्मति से उन्होंने चित्रकूट में प्रमोदवन आदि कई स्थान बनवाए। तो ठीक है, यहाँ ध्यान रखेंगे जो लक्ष्मण किला अयोध्या वाले युगल्यानन्य शरण है ना, इनको रीवा नरेश बहुत मानते थे और रघुराज सिंह, और ये युगल्यानन्य शरण के ही कहने पर इन्होंने चित्रकूट में प्रमोद वन लगाया था। तो पूछ सकते हैं ना कि चित्रकूट में प्रमोद वन किसके द्वारा बनाया गया, तो रीवा नरेश रघुराज सिंह द्वारा बनाया गया। और किसके कहने से बनवाया गया, तो युगलानन्य शरण के कहने पर बनवाया गया। चित्रकूट की भावना वृंदावन के रूप में की गई थी। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है चित्रकूट की भावना किसके रूप में की गई है, वृंदावन के रूप में की गई, और वहाँ के कुंज भी ब्रज के से क्रीड़ा कुंज माने गए। इस रसिक पंथ का आज अयोध्या में बहुत जोर है और वहाँ के बहुत से मंदिरों में अब भी राम की तिरछी चितवन बाग्यदा के गीत गाए जाने लगे थे। इस पंथ के लोगों का उत्सव प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण नवमी को होता है। तो यह ध्यान में रखेंगे, जो ये अयोध्या वाला जो हमने युगलानंद वाला पढ़ा है, इसमें तत्सुखी समाज वालों का जो ये मनाया जाता है, कह रहे हैं ये उत्सव प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण नवमी को होता है। ये लोग सीताराम को युगल सरकार कह के बुलाते हैं। तो ये जो मत वाले हैं, सखी संप्रदाय वाले, ये कैसे बुलाते हैं सीताराम को, युगल सरकार कहते हैं। ठीक है, जोड़े में है तो युगल सरकार कहते हैं, और अपना आचार्य कृपा निवास नाम के एक कल्पित व्यक्ति को बताते हैं। तो ये युगल सरकार भी कहते हैं, और जो सखी संप्रदाय वाले हैं ये इन्होंने अपना जो गुरु माना है, आचार्य माना है, वो कृपा निवास को माना है, जिनके नाम पर इन्होंने कृपा निवास पदावली सन 1901 में छपी प्रिंटिंग प्रेस लखनऊ से छपी हुई है। तो कृपा निवास नाम भी है तो कृपा निवास पदावली नाम से ध्यान रखेंगे। ये इन्होंने इसमें अनेक अश्लील पद हैं, जैसे निबी कर सत बरजति प्यारी, रस लंपट संपुट कर जोरत, पद पर सत पुनि लय बलिहारी। अगला इनकी एक पंक्ति देखिए, पिय, देखिए ये दूसरे वाले मत के हैं, सखी संप्रदाय, ये जो सखी भाव से करते थे तत्सुखी संप्रदाय, उनकी जो रसिकता थी वो किस भाव से थी, तो उसी की पंक्तियाँ इसमें दी गई हैं सखी संप्रदाय वालों की। तो इसमें देखिएगा, पिय हंसी रस कंचुकी खोले, चमकी निवारती पानी लाड़ली, मुरक मुरक मुख बोले। ऐसी ही एक और पुस्तक श्री राम अवतार भजन तरंगिणी इन लोगों की ओर से निकलती है, जिसका एक भजन देखिए। तो यहाँ पंक्ति पूछेंगे ना, जो पंक्ति है हमारी, तो ये किससे है, तो श्री राम अवतार भजन तरंगिणी से है। क्या पंक्ति है देखिए, हमरे पीर ठाड़े सरजू तीर, छोड़ी लाज में जाए मिली, जहाँ खड़े लखन के वीर, मृदु मुस्काए पकड़ी कर मेरो, खींच लियो तब जी। देखो यहाँ थोड़ा थोड़ा अश्लीलता आ रही, मृदु मुस्कान, धीरे धीरे मुस्कुरा कर, पकड़ कर मेरो, मेरे हाथ को पकड़ लिया, खींच लिए तब चीर, मेरा वस्त्र छिकी लिया, झाऊ वृक्ष झाड़ी भीतर कर लगे रति धीर, है ना। तो झाऊ वृक्ष की झाड़ी के पीछे रति करने लगे। इस तरह का जो ये वर्णन है किस में आया है, कह रहे हैं श्री रामावतार भजन तरंगिणी में ये आया हुआ है। ठीक है, तो इसको देखेंगे, ये पंक्ति जो झाऊ के वृक्ष को लेकर के अगर पंक्ति पूछी जाती है किससे आई हुई है, तो रे श्री रामावतार भजन तरंगिणी की पंक्ति है। आगे, भगवान राम के दिव्य पुनीत चरित्र के कितने घोर पतन की कल्पना इन लोगों के द्वारा हुई है, यह दिखाने के लिए इतना बहुत है। लोक पावन आदर्श का ऐसा ही विभत्स विपर्यय देखकर चित्त शुद्ध हो जाता है। ये शुक्ल जी कहते हैं कि राम भक्ति शाखा के साहित्य का अनुसंधान करने वालों को सावधान करने के लिए ही इस रसिक शाखा का यह थोड़ा सा विवरण दे दिया गया है। गुह्य रहस्य, माधुर्य भाव इत्यादि के समावेश से किसी भक्ति मार्ग की यही दशा होती है।
गोस्वामी जी ने शुद्ध सात्विक और खुले रूप में जिस राम भक्ति का प्रकाश फैलाया था वह इस प्रकार विकृत की जा रही है। तो ये कौन कह रहे हैं? शुक्ल जी कह रहे हैं कि किस तरह से जो गोस्वामी जी ने एक बिल्कुल गुह्य रहस्य और माधुर्य भाव का समावेश करके जो शुद्ध सात्विक तरीके से इन्होंने राम भक्ति का प्रकाश फैलाया था, तो वो किस तरह से इन जो रसिक प्रवृत्ति के राम भक्ति शाखा के कवि हुए, इन्होंने किस तरह से उसको विकृत किया गया उनके द्वारा। तो इस तरह आज हमारा राम भक्ति काव्य यहाँ पे, राम भक्ति धारा यहाँ पे समाप्त होती है। तो कल हम कृष्ण भक्ति शाखा पर चलेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप लोगों का, धन्यवाद। ये समाप्त करना था, थोड़ा जल्दी में मैंने इसको पढ़ लिया, तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।